नमस्कार, मेरा नाम है नरपत। तो मैं आज लेकर आपके लिए सामाजिक विज्ञान का भूगोल किताब का अध्याय 5। इसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसके किताब के सभी के प्रश्न उत्तर में लेके आया। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। तो पहला प्रश्न बोला है पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से है। तो ये बता देते हैं अभी अभी। पृथ्वी के 4 मंडल है: जलमंडल, भूमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल। ठीक। उसके बाद दूसरा बोलते हैं पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों का नाम लिखिए। तो लिखते हैं अभी महाद्वीप के नाम। कि महाद्वीप इस प्रकार है: पहला एशिया, ये क्षेत्रफल के अनुसार है, नहीं है, क्षेत्रफल के अनुसार नहीं है, ये सिर्फ नाम लिखे हुए हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक। तो इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों का नाम लिखिए। ये हमने बता दिया। तीसरा क्वेश्चन है 2 महाद्वीपों का नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। 2 महाद्वीप कौन से हैं ऐसे दक्षिण गोलार्ध? एक तो है महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, एक अंटार्कटिका। उसके बाद चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है कि वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान एवं अन्य आधार पर 5 परतों में बांट जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए श्रोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। ये क्या है? पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए नाम है। हो ठीक। ये 5 नाम है, सिर्फ ये लिख देना है, ऐसे भी लिख सकते। विभिन्न परत ये है। ठीक। उसके बाद पृथ्वी की नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, ये भी पॉइंट है, ये परीक्षा में आ सकता है। 5वां। तो इसका उत्तर इस प्रकार है: पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जल से आच्छादित होने पर अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसके बाद छठा क्वेश्चन बोल रहे हैं क्या? छठा क्वेश्चन बोला है उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है। क्या उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? तो अभी बता देते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि पृथ्वी का अधिकांश स्थलीय भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए इसको स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। 7वां प्रश्न है कि जीवित प्राणियों के लिए जीव मंडल क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर है जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। ये वो भाग है जिससे जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। करते हैं अभी, करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है। तो ये है यूराल श्रृंखला। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है, स्थल संधि से। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, नाइट्रोजन। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है, थलमंडल। उसके बाद सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। उसके खाली जगह भरते हैं। तो खाली जगह में हम शुरू करते हैं। तो खाली जगह क्या बोल रहा है, एक ये खाली जगह, एक ये खाली जगह, एक ये, एक ये। तो पहला शुरू करते हैं। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग क्या है, मोरियाना गर्त। ये प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके बाद दूसरी है कि हिंद महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। तीसरा है पृथ्वी पर स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। चौथा है यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरोशिया कहा जाता है। क्या? यूरोशिया नहीं, यूरेशिया। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप के साथ एक साथ यूरेशिया कहा जाता है। और पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। तो
ये हमारा यूनिट 5 कंप्लीट हो गया। और यूनिट 6 कल लेके आएंगे 2 PM। तो बता देता हूँ कि हमारे यहाँ हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफी कंप्लीट की जाती है क्लास 6 के लिए, और क्लास 10 के लिए भी पढ़ी है, प्ले लिस्ट देख लेना। बाय बाय।